रखिए, क्या है पूरा? आज हम उत्तराखंड का जो हमारा कृषि प्रधान जिला है, जिला उधम सिंह नगर, कृषि प्रधान क्या है, इसको हम उत्तराखंड की कृषि की राजधानी भी बोल सकते हैं। यहाँ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए उधम सिंह नगर में आज हम आए और यहाँ की जिले की कार्यकारिणी का हमने विस्तार किया है। उसकी डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति में मिल जाएंगी। और क्या एजेंडा था आपका? किसानों की समस्याओं पे आप क्या बात कर रखने वाले हैं? देखिए, एजेंडा तो किसान, आप सब ज़्यादा, पत्रकार बंधु सब ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि इस देश में दो ही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा दुखी हैं, किसान और मजदूर। 77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन ना तो आज तक किसान आज़ाद है ना मजदूर आज़ाद है। मैं तो समझता हूँ किसान आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम था। हमारी सरकारें हर उद्योग धंधों के लिए सब्सिडियाँ, अच्छी स्कीमें देती है, पर किसानों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। एमएसपी की लड़ाई लड़ते लड़ते हमें 12 साल हो गए हैं। 12 साल से बीजेपी सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी सरकार की कुछ लोग एमएसपी के लिए सरकार को बोलते थे कि भाई किसानों के लिए एमएसपी दी जाए। अब पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तब भी किसानों को एमएसपी तक का, एमएसपी यानी मिनिमम सेल्स प्राइस, हम मांगते हैं मिनिमम सेल्स प्राइस। मिनिमम सेल प्राइस तक नहीं मिला है पूरे प्रदेश में। छुट छुट करके लागू किया हुआ है, कहीं दालों के लिए लागू कर दिया, कहीं धान के लिए लागू कर दिया, बट एक 100% हर चीज के लिए कोई मिनिमम सेल्स प्राइस सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। सुविधाएं किसानों के लिए सरकार जो करती है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच में अटक जाती है, कुछ प्रतिशत उनका जाता है। जैसे कि हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश में जंगली जानवर और प्राकृतिक जो समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से कृषि को नुकसान होता है, आज तक भी एक साल के लोगों के बीमे के पैसे नहीं मिले हैं। आज तक भी लोग चक्कर काट काट के दुखी हैं और सरकार कहती है कि हम एग्रीकल्चर को हाईटेक कर रहे हैं। अब हाईटेक कैसे होंगे? किसान कैसे हाईटेक होगा? किसानों के पास, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन तो नहीं है गांव में कि वो सब चीजें वहां पे देख लेगा। उसके लिए तो सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, हर गांव में अपने प्रतिनिधि भेज के किसानों को ट्रेन करना पड़ेगा, तब ये संभव है। आप इसके लिए आपकी रणनीति क्या है? हम आप कर रहे हैं, आपकी मीटिंग होगी, राहुल जी आपकी क्या रणनीति है? घटना प्रदर्शन की मांग पत्र किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे? देखिए, पहले प्रयास हमारा ये है कि हम हर गांव तक, हर किसान तक पहुंचे। अब हमारे संगठन के पदाधिकारी गांव तक पहुंचे, किसानों की समस्याओं का समाधान करवाएं, सरकार के सामने मांग रखेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। एक सवाल और है, भारतीय किसान यूनियन के नाम से कितनी यूनियन बनी हुई है? आप उसमें से आप कैसे आपको अलग पाते हैं और आपके पास क्या रणनीति, क्या एजेंडा है और आप अलग हैं क्यों? देखिए, हमारा ध्येय है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ किसान और मजदूर भाइयों की सेवा। हम सच्चे मन से बिल्कुल निस्वार्थ हो गए किसानों की लड़ाई और अपने मजदूर भाइयों की लड़ाई, सड़क पर भी लड़ने को तैयार हैं, सरकार से भी लड़ने को तैयार हैं, हर चीज के लिए तैयार है। कंगना रनौत ने भी बयान दिया है कि वो पुराने कानून फिर से लागू किए जा सकते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कानून एक बार निरस्त हो गए वो दोबारा तो लागू होना संभव नहीं है। और कंगना रनौत का तो बयान देने का काम आपने समझा ही है कि अभी कुछ दिन पहले भी किसानों के बारे में उसने बहुत ही गलत तरीके का बयान दिया था, जिसकी हमने घोर निंदा भी की थी कि ऐसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र से सांसद है, अपने इलेक्शन के टाइम पे वो गांव-गांव, देहात में घूमी भी होगी, वहां पे उसने किसानों की दुर्दशा भी देखी होगी। अगर उसने किसानों के बारे में ऐसे बयान देती है तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट निकले हैं, हमने भी सुना है कि भाई इंस्ट्रूमेंट कुछ लगते हैं कि भाई कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने से बंदर भाग जाते हैं, सुना है हमने, लेकिन वो 1-2 बार ही काम करते हैं, तीसरी बार उनके लिए यूज टू हो जाते हैं, जानवर यूज टू हो जाते हैं, उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हमारे संगठन के लोग गांव-गांव में जाके इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और सरकार के साथ मिलकर कुछ न कुछ समाधान जरूर ढूंढा जाएगा। अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों जैसे भी सारी बात है, क्या आप यूनियन के साथ कुछ संयुक्त ताकत बनना चाहेंगे, कुछ ऐसा हिस्सा बनना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि यूनियन भले ही कितनी हो, इतनी सारी यूनियनें हो गई हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि अगर किसानों की कोई समस्या है उसके समाधान के लिए अगर सरकार से हमारी लड़ाई होती है तो सब अपनापन भूल के एक मंच पे आके किसानों के लिए लड़ाई लड़े, एक मंच से किसानों की आवाज बने, तभी हम सरकार से कुछ ले पाएंगे। किसानों के लिए अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी लड़ाइयाँ कमजोर ही होंगी। मैं आज यहाँ पर अपनी नव निर्माण हुई कार्यकारिणी का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और आज हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी ने यहाँ पर आकर सबको सम्मानित किया और
जिस तरीके से यहाँ विस्तार हुआ है, अब मैं आगे इसको लेके चलूँगा और मेरा उद्देश्य यही होगा कि गरीबों तक, गरीब किसानों तक पहुँचा जाए और गांव-गांव पहुँचा जाए। और जो भी रणनीति हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशों में हमें मिलेगी, उसके हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे। लेकिन कुछ समस्याएं हम लगातार देखते आ रहे हैं जिन पे हमें आगे काम करना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सिडकुल के कंपनियों का इतना गंदा पानी जो बिल्कुल जहर है वो नहरों में जा रहा है, और हम कल भी देख रहे थे इतना पानी गंदा, मतलब जिस किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। केमिकल वही नहरों में जा करके पानी वो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहा है। इन चीज़ों पर हमें कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्टें बनानी है और इस पे आगे सरकार से या उनसे जहाँ से भी रणनीति बनेगी उसको बना के हमें आगे कार्य करना है। और सबसे पहले तो हमें किसानों तक पहुँचना है, किसान घर घर तक किसानों तक पहुँचना है। जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हमें निष्पक्ष आगे लेके चलना है। बाकी आप सब प्रेस बंधुओं का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने आके यहाँ पर कवरेज किया आज, और आप सब लोगों का साथ हमें आगे भी चाहिए, आप लोगों के साथ से ही, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है हमारा जो मीडिया होता है। तो आप लोगों के सहयोग के बगैर कोई भी संस्था, कोई भी समाज में जो कार्य होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ।